साथियों नमस्कार। नेक्स्ट से A++ ग्रेड जीवाजी विश्वविद्यालय हम फिर आ खड़े हुए हैं, क्योंकि एक और मुद्दा यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों ने दे दिया है, और ये कि उन्होंने कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य को ज्ञापन दिया है। उसमें कहा है कि विश्वविद्यालय में असामाजिक तत्वों को घुसने से रोका जाए, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। असामाजिक तत्व कौन? उसमें लिखा है कि जो अनावश्यक रूप से आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, विश्वविद्यालय में शासकीय कार्य में बाधा डालते हैं, पुतला दहन करते हैं। हम बता दें साथियों कि सारे वो लोग हैं जो विश्वविद्यालय में छात्रों की पीड़ा लेकर आते हैं, समस्या लेकर आते हैं और छात्रों को न्याय दिलाते हैं। कई छात्र संगठन मौन धारण किए हैं, कई छात्र नेता चुप्पी साध जाते हैं, समय समय पर चुप्पी साध गए हैं। इतने फर्जीवाड़े हो रहे हैं, परीक्षा केंद्रों में फर्जीवाड़ा खुलेआम, बहुत सारे फर्जीवाड़े हैं। लेकिन अब विश्वविद्यालय को एक परिभाषा तय करना पड़ेगी, आखिर असामाजिक तत्व कौन। लेकिन सवाल हम बता दें, नंबर 1, आपने एक राजकुमार की फिल्म देखी होगी वक्त, उसका एक मशहूर डायलॉग था कि जिनके घर शीशे के हुए करते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। साथियों हम बता दें, आखिर विश्वविद्यालय में कितने फर्जीवाड़े हुए हैं। परीक्षा केंद्रों में धांधली, घोटाला, फर्जीवाड़ा उजागर हो चुका है। मीडिया ने उजागर किया है, जहां उजागर किया है केवल वहीं का मामला सामने आ रहा है। बाकी केंद्रों पर विश्वविद्यालय कह रहा है अच्छी परीक्षा चल रही है। PhD परीक्षा घोटाला, कॉलेजों की एफिलिएशन देने में घोटाला, क्या इस प्रकार के घोटाले करने वाले असामाजिक तत्व नहीं है? सवाल नंबर यहाँ खड़े होते हैं। हम ये भी बता दें कि विश्वविद्यालय में 76 कर्मचारियों को 76 कर्मचारियों को नियम विरुद्ध तरीके से एरियर देने की तैयारी है, और माना जा रहा है कि इसके लिए सारे कर्मचारी अधिकारियों के बचाव में सामने आए हैं। लेकिन ये विश्वविद्यालय शिक्षा का पवित्र मंदिर है, गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों का पवित्र मंदिर है। डॉक्टर अरुण सर हमारे साथ हैं, ये लगातार आंदोलन चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, असामाजिक तत्वों को लेकर ज्ञापन दिया है विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारियों ने, उसमें परिभाषा क्या मान के चले? असामाजिक तत्व की परिभाषा है कि जो भ्रष्टाचार को उजागर करेगा वो असामाजिक तत्व है, जो छात्रों के हितों की आवाज़ उठाएगा वो असामाजिक तत्व है। 14 प्राचार्यों पर 416 कॉलेजों को संबद्धता देने की जानकारी देने वाला असामाजिक तत्व है। 31 टीचरों पर 1,20,000 छात्रों को शिक्षा दिलाने की जानकारी देने वाला असामाजिक तत्व है। दिव्यांग भर्ती फर्जीवाड़ा और JRF फर्जीवाड़ा को उजागर करने वाला असामाजिक तत्व है। और जीवाजी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को परत दर परत प्याज के छिलकों की तरह छीलने का दुस्साहस करने वाला बेरोजगार व्यक्ति असामाजिक तत्व है। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो मेरी समझ से परे है। नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसांग के समय पे 10,000 छात्रों पर 2,000 शिक्षक हुआ करते थे, और ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड 8 जिलों के प्राइवेट कॉलेजों में 1,20,000 छात्रों पर 31 टीचर, 14 प्रिंसिपल और 416 कॉलेज। इन्हें शर्म नहीं आती है भ्रष्टाचार करते हुए? मैं सीना तान के कह रहा हूँ, ये चोर हैं, ये भ्रष्ट हैं, और ये कार्रवाई करें मुझ पे। क्या होता है असंवैधानिक शब्द? मैं नहीं जानता हूँ असंवैधानिक शब्द क्या होता है। IPC CRPC की जानकारी मुझे भी है। एक तो आप चोरी करो, ऊपर से सीना जोरी करो। सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे को? प्रशासनिक अधिकारी होने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको आपके कर्मों की सजा भोगनी ही होगी। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करई सो तत्फल चाखा। साथियों, डॉक्टर अरुण शर्मा ने, हम बता दें, शिव शक्ति कॉलेज झुंडपुरा मुरैना का कॉलेज का मामला बड़ा उजागर किया था। UW में 17 प्रोफेसर FIR हुई है। प्रोफेसर अमनाथ तिवारी को बर्खास्त किया जा चुका है, मामला अभी जांच में है। और ये जीवाजी विश्वविद्यालय श्रीमंत जीवाजीराव सिंधिया की, जैसे आप देख सकते हैं, ये आदमकद प्रतिमा है श्रीमंत ज्योतिराज जीवाजीराव सिंधिया की, और इस आदमकद प्रतिमा के नाम से इस जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। स्थापना अब ये है कि इस विश्वविद्यालय को कलंकित होने से और बदनाम होने से यदि नहीं बचाया गया तो हम बता रहे हैं बार बार कि कहीं ना कहीं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का आज शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों को तय करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में असामाजिक तत्वों का डेरा ना हो। शराब की बोतलें यहाँ मिलती हैं, स्टंट होते हैं, छात्र प्रदर्शन करने वाले कोई भी यदि असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, समय पर होती रही है। लेकिन असामाजिक तत्व सभी को कहा नहीं जा सकता। हम बता दें कि जीवाजी विश्वविद्यालय में एक लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आवाजाही लगभग
बंद सी हो गई है, वे मौन साध गए हैं। और इतना ही नहीं, एनएसयूआई का एक धड़ा जो पिछले कुछ समय पहले लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहा था, वो पूरी परिदृश्य से लगभग गायब हो गया है। विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में जो फर्जीवाड़े हुए हैं, उसका कोई आंदोलन एनएसयूआई और एबीवीपी ने नहीं किया। जो परीक्षा केंद्रों में धांधली हो रही है, परीक्षा केंद्रों में धड़ल्ले से नकल हो रही है, उसमें एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज़्यादातर छात्र वे छात्र गायब हो चुके हैं जो आए दिन पहले यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहते थे। आखिर मौन उनकी सहमति सहमति क्या है, क्यों मौन धारण कर गए हैं, वे सवाल कई खड़े हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अरुण शर्मा जैसे लोग अड़े हुए हैं और देखना है कि ये कब तक अड़े हैं और कब तक खड़े हैं और कब तक लड़े हैं। हम लगातार इस प्रकार के घपले घोटालों के लिए आपके साथ बने रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। हम भरोसा दिलाते हैं कि न झुके हैं और न झुकेंगे जब तक आप हमारे साथ हैं। जय हिंद।